The road to success comes through hard work, determination and sacrifice. सफलता के रास्ते पर पहुंचने के लिए हमें हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और सेक्रीफाइस से होकर जाना पड़ता है. सफलता हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और मेहनत करने के लिए इनर स्ट्रेंथ हमें मिलती है प्रेयर करने से. सो चिल्ड्रन, लेट्स सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी. ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर मॉर्निंग प्रेयर. Good morning all of you. I wish you all a day full of smiles and good thoughts. Welcome dear children in your English class once again. In previous virtual class we have covered 5 types of nouns. Do you remember those 5 types? Yes? Tell me. First is common nouns. Second is proper nouns. Abstract nouns. Compound nouns. Material nouns. I hope you all have understood them very well. We will continue chapter number 1, nouns, and we'll learn more about nouns. This chapter is given on page number 9 in your English grammar book. Children, look at this image. What can you see? Yes, there are lions. बहुत सारे lions हैं. अगर बेटा हमने इन lions के ग्रुप को कलेक्टिवली कुछ नेम देना हो तो हम क्या कहेंगे? कैन यू गेस? इट्स अ प्राइड ऑफ लायंस. See the next one. There are so many trees. इतने सारे trees को कलेक्टिवली कहा जाता है क्लम्प ऑफ ट्रीज. ट्रीज का ग्रुप. जब एक जैसे कई सारे ट्रीज को कुछ नाम देना हो तो हम कहते हैं क्लम्प ऑफ ट्रीज.
दिस इज ग्रुप ऑफ फिश। फिश का ग्रुप है बेटा। बहुत सारी एक जैसी फिश हैं, तो इसे हम कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। इजंट इट इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग है ना? Collective nouns. Collective nouns are the words used to describe a specific group of similar objects, people or animals. जब हम similar objects, person या animals के specific group को कोई name दे दें, कोई नाम दे दें, तो उसे हम collective noun कहते हैं। For example, a gaggle of geese, a flight of stairs. Countable nouns. Countable nouns are the nouns that can be counted and have a singular as well as a plural form. Countable nouns हम इस तरह के nouns को कहते हैं जिन्हें हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं और उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 hat, 1 hat। 1 hat को नंबर्स में काउंट किया जा सकता है। 2 hats, 2 hats। 2 hats also be counted in numbers. 3 hats, 3 hats को भी numbers में count किया जा सकता है। Uncountable nouns are those nouns that cannot be counted in numbers and do not have a plural form. Uncountable nouns इस तरह के nouns को कहा जाता है जिन्हें हम numbers में count नहीं कर सकते हैं और उनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ किलोग्राम ऑफ राइस। राइस को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को भी हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट countable and uncountable nouns through an activity. Here are some pencils. देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे सामने कुछ पेंसिल्स हैं। Can we count these pencils? क्या हम इन पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। यस, हम इन पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं। दीज पेंसिल्स आर 6 इन नंबर्स। इट मीन्स इट्स अ काउंटेबल नाउन। ये पेंसिल्स क्या हैं? काउंटेबल नाउन्स हैं, क्योंकि हम इन्हें नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। दीज आर रैकेट्स। काउंट करिए बेटा, कितने रैकेट्स हैं ये? These are 2 rackets, 1 and 2 rackets। तो ये भी हमारे काउंटेबल नाउन है। Here are some rings। चलिए देखते हैं ये रिंग्स कितनी हैं। 1 2 3 4 5। इन्हें भी हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। So it means these rings are countable. Now children, look at this. What is this? Yes, sugar. ये क्या है बेटा? Sugar है। Can we count sugar in numbers? क्या हम शुगर को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं? No, we cannot count sugar in नंबर्स। हम नंबर्स में शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं ना हम कभी 1 sugar 2 sugar। सो इट्स
uncountable noun. Look, this is oil. ऑयल को भी हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं. नाउ लुक एट दिस इज वाटर. अब आप बताइए बेटा मुझे, क्या हम वाटर को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट वाटर इन नंबर्स. वी कैन काउंट ग्लासेस ऑफ वाटर, but we cannot count water in numbers. So water is an uncountable noun. Singular means one and plural means more than one. Singular का मतलब होता है one, एक, and plural means more than one, एक से ज्यादा. Okay? See the examples. Rat, rats. Rat means one rat. Rats means more than one rat. Next example is baby. Baby means one baby. Babies, more than one baby. Man, men. Man, man, one man. Men means more than one man. Box, one box. Boxes, more than one. Here are some vocabulary words. First word is brief. B-R-I-E-F. Brief. Brief means short in length. Chota. Next word is blizzard. B-L-I-Z-Z-A-R-D. Blizzard. Blizzard means a snowstorm. Next word is brilliant. B-R-I-L-L-I-A-N-T. Brilliant. Brilliant means someone or something which is very bright. Next is banquet. B-A-N-Q-U-E-T. Banquet means feast, dawat. And the last word is blood. B-L-U-R. Blood. Blood means hazy, dhundla. Children, you will do worksheet 1 given on page number 10. Students, now I will tell you something about World Heritage Day, the International Day for Monuments and Sites, also known as World Heritage Day, is an international observance held on 18 April each year around the world with different types of activities, including visits to monuments and heritage sites. The day is about preserving human heritage and diversity of the world's built monuments and heritage sites. We all know that ancient buildings and monuments are an asset for us and for the world. The theme of World Heritage Day 2020 is Shared Culture, Shared Heritage and Shared Responsibility. Children, do you know there are heritage sites in your city also? कुरुक्षेत्र में भी हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म सरोवर. मोस्टली बच्चों ने ब्रह्म सरोवर को ज़रूर विजिट किया होगा. देखिए इस इमेज को, आइडेंटिफाई करिए.
किस मॉन्यूमेंट की इमेज है ये? यस, शेख चिल्लीज टूम्ब, शेख चिल्ली का मकबरा। ये भी आपके अपने कुरुक्षेत्र में ही है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चों, जब भी आप हेरिटेज साइट्स को विज़िट करने जाएं, वहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें। टेक केयर ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।